पाकिस्तान की बड़ी काविश, ओआईसी वज़राए खारजा कौंसिल की गैर मामूली बैठक बुलाई। दुनिया भर के 70 मुल्कों के वज़राए खारजा, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और आलमी मालियाती इदारों के वफूद शरीक। इजलास का एक नुकाती एजेंडा अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया के हल की कोशिश। 40 million Afghan citizens, even if they've been in conflict with Taliban for 40 years, 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. अफगानियों की मदद हमारा इस्लामी फरीजा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ओआईसी वज़राए खारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, हम अफगानिस्तान की मदद के लिए बहुत देर कर चुके हैं। जल्द इकदाम ना किए तो अफगानिस्तान में इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान मजीद अफगान महाजरीन को पनाह नहीं दे सकता। 40 साल खाना जंगी का शिकार रहने के बाद भी 4 करोड़ अफगान अवाम को बुहरान का सामना है। उम्मीद है वज़राए खारजा आज शाम के अख्ताम तक कोई रोड मैप तैयार कर लेंगे और ये मंसूबा सिर्फ ओआईसी ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मिलकर आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में बिगाड़ किसी के लिए अच्छा नहीं। अफगानिस्तान की मदद कैसे करनी है और आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा कैसे उतरना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 6 नुकाती फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। कहा, ओआईसी अफगानिस्तान में इमदाद के लिए बाकायदा एक चैनल कायम करे, अफगानिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ माहिरीन का एक ग्रुप तश्कील करने का मशवरा। An unprecedented opportunity to consolidate peace beacons. We must not repeat the mistakes of the past. This is a moment to extend a collective helping hand. It is not the time to withhold support. Pakistan concurs with the UN Secretary General that humanitarian support must be provided without conditions. ओआईसी सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम हुसैन ताहा पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए कदम बढ़ाया, बदलती अफगान सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में बुहरान मजीद बिगड़ सकता है। हम अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब का 1 अरब सऊदी रियाल की इमदाद का ऐलान। कश्मीर का सफीर मजलूम भाई बहनों के लिए आवाज उठाना न भूला। वजीर आजम ने अक़वाम आलम की तवज्जो एक बार फिर मसला कश्मीर और फलस्तीन की जानिब दिलाई। कहा, फलस्तीनी और कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं, मसले के हल के लिए वो हमारी मुश्तरका काविशों के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा, 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया बढ़ा, जब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। मगरिब में जब तौहीन रसालत की जाती है तो उन्हें मुसलमानों के जज्बात समझ नहीं आते। ये ओआईसी की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें आगाही दें। हमने तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान में रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी बल्दियाती इंतखाबात, 17 अजला में पोलिंग जारी। 1 करोड़ 26 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार 689 मेयर्स और तहसील चेयरमैन का इंतखाब होगा। ईसीपी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। पख्तूनख्वा में शदीद ठंड के बावजूद वोटर्स घरों से निकल रहे हैं। असद कैसर, कामरान बंगश और शहराम तरकई ने भी वोट कास्ट किया। पेशावर के चमकनी पोलिंग स्टेशन NC-45 के बैलेट पेपर्स ही तब्दील हो गए। पोलिंग अफसर और पार्टी कारकुन बैलेट पेपर लेकर आरओ के दफ्तर पहुंच गए। पेशावर की तहसील शाह आलम के पोलिंग स्टेशन पर कारकुनान लड़ पड़े। NC-43 पर इंतखाब रोक दिया गया। दखाखेल पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और तोड़फोड़ का नोटिस। बाजोड़ की तहसील सलारजई में पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। बाजोड़ में ANP कारकुनों की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। चारसदा के इलाके तारिकाबाद में 2 जमातों के कारकुनों का झगड़ा, फायरिंग से ANP के कारकुन जख्मी। कौमी वतन पार्टी के 3 कारकुन गिरफ्तार। लकी मरवत के मंजीबाल पोलिंग स्टेशन में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला, भगदड़ मच गई।
पन्नू की तहसील बकाखेल में इंतखाब मुलतवी। मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग के बाद इंतखाबी अमले और पुलिस एहलकारों को अगवा किया। बकाखेल के 10 पोलिंग स्टेशन से इंतखाबी मवाद चोरी किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद पर हमले का इल्जाम। शाह मोहम्मद का बेटा तहसील मेयर का उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल कार्रवाई का फैसला कर लिया। 22 दिसंबर को खुली अदालत में समाअत होगी। पाँव से महरूम लेकिन जज्बा भरपूर। नौशहरा से खुसूसी उम्मीदवार आजाद हैसियत से किसान मजदूर सीट पर उम्मीदवार। चारसदा में इस बार मर्दों के पोलिंग स्टेशन की निस्बत खवातीन पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा गहमा गहमी। एबटाबाद में ख्वाजा सरा भी वोटिंग में पेश। टांक में बुजुर्ग और खुसूसी शहरी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। नौशहरा के शहरियों ने गाड़ियों पर इंतखाबी निशान लगा लिए। जमात इस्लामी का कराची बचाव मार्च। सिंध बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ रैली कुछ देर बाद मज़ार कायद से शुरू होकर तिब्बत सेंटर पर खत्म होगी। तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। खैरपुर के पीरजो गोट में ओढो और नारेजो कबाइल का तसादुम। फायरिंग से ओढो कबीले के 3 अफराद जाँ बहक। दोनों ग्रोहों में फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस की भारी नफरी रवाना। काम पे गया है और रात में वापसी आया 8 बजे, जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग है। वो नौकरी करके आ रहा है और उसके बाद से अभी तक हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस ने एक और बेगुनाह को मार दिया। डाकू हलाक करने का दावा झूठा निकला। मकतूल वासिफ निजी कंपनी का मुलाजिम था। ऑफिस से घर जाते हुए पुलिस की गोलियों का निशाना बना। लवाहिकीन ने एहतजाज किया तो फायरिंग करने वाले 3 एहलकार गिरफ्तार हुए। मकतूल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अभी तक कोई वो नहीं है कि क्या है, और हम 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए, ना वो FIR काट रहे हैं और ना ही कोई वजह बता रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं, और हम थाने के बाहर खड़े हैं। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसा इंसाफ है? शेरशाह पराचा चौक पर धमाके का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज नाले में गैस भर जाने से धमाका हुआ और बैंक की इमारत नाले में जा गिरी थी। 17 अफराद की जान गई। MNA आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहक। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। नाला लीज किए जाने का भी इंकशाफ। कराची में पंजाब कॉलोनी के करीब गाड़ी हादसे का शिकार। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। तेज रफ्तारी कार उलटने का सबब बनी। पाकिस्तान की जीत पर भारत में जश्न मनाया। 3 कश्मीरी नौजवान 2 माह से जेल में बंद। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। कोई वकील मुकदमा लड़ने के लिए भी तैयार नहीं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान आज अपना चौथा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में मशहूर खामोश आबशार जम गई। आबशार से पानी के बजाय बर्फ गिरने लगी।